अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके अंदर आने वाली उसकी फॉर्मूलेटिक जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में, उसकी जनरल फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, इन चीज़ों को डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका मेथड पढ़ा था जिसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ रूल्स बताना चाहूँगा। इसका रूल्स इसके क्या होते हैं उसको पढ़ना हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह उस रूल्स को पढ़कर उससे रेलिवेंट हम लोग एक एग्जाम्पल को लाजमी आज करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये रूल को बस याद रखें। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। क्या कर देना है? राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। बस आज बात को याद रखिएगा, बाद में बार बार नहीं दोहराऊंगा। इसके बाद थर्ड रूल आपका क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो और उसका जो आंसर आएगा यानी कि उसका जो जवाब आएगा उसको आपने अपनी इक्वेशन के बोथ साइड क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये 3 बड़े ही छोटे से और आसान से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में आज भाई क्या करें? तो एग्जांपल मुझे बताएं। तो एग्जांपल मैं खुद ही सोच लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 0। मे बी ये इक्वेशन फैक्टराइज हो सकती है या नहीं हो सकती, बट हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर को देखना है। तो ले जी, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर की कंडीशन क्या थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके साथ मैं 2 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 2 लिख देता हूँ, तो आप इसकी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे, बिकॉज क्योंकि आपने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे 2 तो मैंने लिखा नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाइड होगी, बट सेकंड कंडीशन क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 6 है। तो 6 को लो जी आप लोग राइट साइड पे क्या कर दो? शिफ्ट कर दो। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड वन कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है? 5 है। तो यहाँ पे सेपरेटली आप 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 5/2। बेटा फ्रैक्शन में ही यूज करना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यूज करें तो आपका आंसर आ गया 5/2। तो 5/2 के स्क्वायर को ऐड कर दो ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर वाला स्टेप ही आपके पास रिपीट हो जाएगा। बट हम इसको करते क्यों हैं? वाई? क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला कंप्लीट करना है। अगर मैं आपको इस चीज़ का फॉर्मूला कंप्लीट करके दिखाऊं तो आप वाकई में कहोगे कि सर बाकी में हमें पता लग गया कि क्यों करते हैं। तो देखो, लेट्स सपोज कि एक्स स्क्वायर को तो मैं ए का स्क्वायर लिख सकता हूं और ये हमारी बी की टर्म है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए की जगह पे x और b की जगह पे आ जाएगा 5/2, और आगे वाला जो स्टेप है वो वैसे का वैसे ही रिपीट हो गया। अगर अब आप यहां से देखो कि आपका 2 से कैंसिल हो जाता है तो दरमियान में क्या बचता है? 5x। तो इसका मतलब है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये स्टेप हमारा बिल्कुल वैलिड है, जो कि हमें बताता है कि इसका स्क्वायर क्लोज कैसे होना है। तो बेटा दरमियान वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो a और b के होल स्क्वायर के दरमियान में आएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -6 प्लस 25/4। तो यहाँ से x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 4 इज एन एलसीएम, तो इसको अगर आप लोग डायरेक्टली करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। बट आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है कि
जी तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों का जो जब आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे 1/4 का, तो ये यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी आपके पास +-1/2 में। तो ये वाली वैल्यू इधर प्लस की है, उधर आके माइनस की होगी। तो जब आप इसको एक मरतबा प्लस में और माइनस में सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपको रूट्स मिलेंगे एक्स के, वो क्या मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव का 2 एंड नेगेटिव का 3। ऑब्वियसली अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट अगर फैक्टराइज भी कर लें, क्या कर लें, इसको डायरेक्ट अगर आप लोग फैक्टराइज करें तो इसको फैक्टराइज करने से आपके यही रूट मिलेंगे जो कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए मिले हैं। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा काम था कि जिसके अंदर हमने पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करना है तो उसको हम किस तरीके से, किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका आज का काम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मूव करेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो सी है वो फॉर्मेशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम उसके बाद उससे सॉल्व होने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको इंशाल्लाह करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।